फिर आपने जिससे खरीदा है उनका जीएसटीआईएन नंबर उस पर अवेलेबल होना चाहिए। स्टॉक का काउंट जो है वो मिनिमम 10 होना चाहिए। आइटम की डिटेल होनी चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट में लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां पर स्टैम्प और सिग्नेचर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल अगर आपके परचेज इनवॉइस में है तो आपका परचेज इनवॉइस बिल्कुल वैलिड है और आप उससे भी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ से उस डॉक्यूमेंट के टाइप को सिलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी तरफ से आपने फ्लिपकार्ट पर जो है इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अब इसे चेक भी करना होगा कि ये अप्रूव हो गया या डिसअप्रूव हुआ, स्टेटस क्या है। तो लिस्टिंग के ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इन प्रोसेस है तो यहाँ पे इन प्रोसेस शो करेगा। अप्रूव हो गया तो, डिसअप्रूव हुआ तो रीजन क्या है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उस पर वर्क करके रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा रजिस्टर्ड ब्रांड की बात। अब बात कर लेते हैं ओपन ब्रांड के बारे में। तो ओपन ब्रांड, जैसा मैंने कहा कि ओपन ब्रांड में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक टेस्ट अकाउंट को हैंडल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टेस्ट मेंशन किया है। अब चेक ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया। तो ग्रीन मार्क का मतलब है कि ये एक ओपन ब्रांड है और मुझे इसमें लिस्टिंग करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्सेल टेम्पलेट से और एक इमेज फोल्डर से। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इमेज फोल्डर से कंटिन्यू करें ताकि आपके एरर्स ना आए। अगर आप एक्सेल टेम्पलेट से करोगे तो एरर आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए इमेज अपलोडर का यूज करें। तो इमेज अपलोडर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास इमेजेस फोल्डर में अवेलेबल है तो आप यहाँ फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो इमेजेस जो है आपके पास आप वन बाय वन अपलोड करेंगे। फोल्डर में थोड़ा रिस्क ये होता है कि अगर आप बल्क में एक साथ करोगे तो किसी का किसी में मिसमैच होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपलोड इमेजेस के थ्रू जो है वो प्रोसीड करें। तो अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है वो इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फ्रंट व्यू अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का स्टार साइन बना हुआ है, इसे एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। ये वाला इमेज मैंडेटरी होता है। जहां पर भी ये रेड स्टार बना हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में बना और बैक में बना है, बाकी क्लोजअप, नेक डिजाइन इन सब में नहीं बना। तो यानी कि अगर ये बाकी के मैं नहीं भी अपलोड करूं तो मेरी लिस्टिंग हो जाएगी, बट जिस पर भी ये रेड स्टार बना हुआ है वो वाली इमेज अपलोड करना मैंडेटरी है। तो मैंने फ्रंट व्यू अपलोड कर दिया है। अब बैक व्यू अपलोड करना होगा तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, री अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तब यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट बैक व्यू यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मैं बेबी जी सेलर। मैं बोल नहीं रही थी परवेज जी, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमने जो है वो इमेज को अपलोड कर दिया है। अब अगर जैसे मैंने आपको कहा कि बल्क लिस्टिंग में आपके पास अगर और भी कलर है, डिजाइन है या साइज आप और क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैं दूसरी इमेज अपलोड करना चाहूँ, उससे पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पर SKUID। SKUID यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी। ये इसका यूज ये होता है बेसिकली, इसे आप फिल करते हो अपने प्रोडक्ट को याद रखने के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए कि ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आप SKUID से पहचान सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा जो है किसी पर्सन ने, कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट देना है। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रेड फ्रॉक, ठीक है, यानी कि रेड कलर के फ्रॉक मैंने लिस्ट करी है। अब अगर जैसे कस्टमर ऑर्डर करेगा तो SKUID रेड फ्रॉक देख करके मैं पहचान जाऊंगी कि मुझे जो है वो रेड वाली फ्रॉक देनी है। ठीक है, तो ये SKUID प्योरली आपके ऊपर है, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को याद रखने के लिए जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास इसका और भी फ्रॉक है और भी मेरे पास और भी ड्रेसेस हैं, तो अगर उसे अपलोड करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए अपलोड मोर प्रोडक्ट पे जाएंगे, अपलोड इमेजेस अगेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से मैं जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर देती हूँ।
यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर दिया है। अब फ्रंट व्यू हो गया, बैक व्यू भी अपलोड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू भी हो गया, बैक व्यू भी हो गया। अब सेलर्स, अगर आपके पास इसका साइज वेरिएंट है या कलर वेरिएंट है, जैसे कि अगर आपके पास इसी का और भी साइज अवेलेबल है, मान लीजिए ये जो है ये 6 से 9 महीने के बच्चे के लिए मैं लिस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये 1 से 2 साल के बच्चों के लिए भी है, तो आप इसी का यहाँ पे साइज वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इसका कलर अवेलेबल है, जैसे ये ब्लैक कलर का मैंने किया है, अगर आपके पास इसका दूसरा व्हाइट कलर अवेलेबल है, तो आप यहीं से उसको काट सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप वापस से कलर वेरिएंट के लिए इमेज ऐसे ही अपलोड करो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। रीयूज इमेज पर क्लिक करिएगा, आप ये देख रहे हैं ये सेम इमेज मेरी कॉपी हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसकेयू आईडी आप अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिएगा। सबकी अलग अलग होनी चाहिए एसकेयू आईडी, चाहे आप नया प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसी का साइज वेरिएंट, कलर वेरिएंट क्रिएट कर रहे हैं, सबकी एसकेयू आईडी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि सेम हो जाएगी तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि मुझे ब्लैक कलर वाला देना है या व्हाइट कलर वाला देना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एसकेयू आईडी ब्लैक फ्रॉक स्कोर एस, कि ये एस साइज वाला है। मैंने मेरे हिसाब से मेरे लिए एक नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो है ये मैं व्हाइट कलर का, अगर आपके पास इसका सेम साइज, अगर दूसरा साइज है, जैसे मान लीजिए ये एस में है, अगर आपके पास ये एम साइज में है, या 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आप कर रहे हो, तो आप जस्ट इसके एस के वाई डी यहाँ पे बदल दो, बाकी इमेज तो सेम ही रहेगी क्योंकि आपके पास इसका साइज है। अब अगर मान लीजिए आपके पास इसका कलर वेरियंट है, तो क्या करें, तो बस वन सेकेंड, मैम एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। सो सॉरी सर, स्टार्टिंग से तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ ओवरऑल मैं, आप अपना हैंड रेज आई गेस आपने कर रखा है, यहाँ से आप स्टेप्स देख लीजिए। मैं आपको बाकी का स्टेप जो है थोड़ा सा ही है, वो मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगी जब आपका हैंड रेज का टर्न आएगा तो। ठीक है, बस सिर्फ मैंने वर्टिकल वगैरह सेलेक्ट करे हैं और ऐसे कुछ बहुत ज्यादा स्टेप नहीं बताए हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। वेलकम सर। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास इसका साइज वेरिएंट है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ ब्लैक फ्रॉक अंडरस्कोर एम। ठीक है, यानी कि मेरे पास यही ब्लैक फ्रॉक एम साइज में भी है। अगर आपके पास इसका कलर वेरिएंट है, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से बस आप इमेज को अपलोड कर लीजिएगा इसी तरह, तो आप इसका कलर वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हो गई एसकेयूआईडी, बस ध्यान रखिएगा सबकी एसकेयूआईडी अलग अलग होनी चाहिए। तो अब ये हो गया सारा डिटेल, हमने यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर लिया, उसके बाद फिर एसकेयूआईडी भी दे दी। अब चलते हैं जनरेट कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। तो जनरेट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी फाइल जो है अभी रेडी हो रही है। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वंस एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डाउनलोड का, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो अब देखिए आपकी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो रही है। अब हम इस एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे, जो भी डिटेल हमें फिल करनी है वो इसी एक्सेल की फाइल में फिल करनी है। तो इस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट की गाइडलाइंस मिल जाएंगी, जैसे आप जानना चाह रहे हैं अगर कि फ्लिपकार्ट का सीरियल नंबर क्या होता है, क्यूसी स्टेटस, क्यूसी फेल का रीजन, तो ये सारी डिटेल जो है आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर कोड का ऑप्शन मिलेगा। कलर कोड में आपको जैसे ग्रे सेल, अगर ग्रे कलर की सेल बनी हुई है तो इसका मतलब है कि वो फ्लिपकार्ट को फिल करनी है, वो आपको फिल नहीं करनी, वो फ्लिपकार्ट खुद फिल कर देगा। ब्लू सेल यानी कि अगर आप इन्हें नहीं फिल करेंगे, ये मैंडेटरी वाली फील्ड्स हैं, तो आपकी लिस्टिंग फेल हो जाएगी। पर्पल सेल, ये किसी किसी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहीं पर नहीं होती है, तो अगर आप फिल कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो है ये फेल होने का ये बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा। ग्रीन सेल, ग्रीन सेल जो है ये गुड टू हैव एट्रीब्यूट होते हैं, अगर आप इन्हें फिल करते हैं तो जो कस्टमर है उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। नहीं फिल करेंगे तो भी आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, प्योरली आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल होता है। ऑरेंज सेल,
ऑरेंज कलर की जो भी सेल्स होंगी वो सारे आपको एग्जाम्पल शो करते हैं कि इस तरह से आपको फिल करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है इंडेक्स का। तो इंडेक्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि किसके लिए आइडियल है, कितने साइजेस अलाउड है, टाइप क्या है, ओकेजन क्या है। तो ये सब जैसे कि अगर आप डिटेल को फिल करेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि फाइल में फॉर्मेट एरर आ जाता है जब हम खुद से फिल करते हैं तो इसलिए ये इंडेक्स का ऑप्शन दिया जाता है। वैसे यूज कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगी, तब आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो अब क्योंकि हम किड्स ड्रेस में कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं किड्स ड्रेस आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक फ्रॉक जो है वो एम साइज की है, फिर ये एक ब्लैक फ्रॉक जो एस साइज वाली थी, और ये रेड फ्रॉक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन जो SKU ID मैंने दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो अब चलिए डिटेल को फिल कर लेते हैं। देख रहे हैं ये ग्रे सेल्स है तो यानी कि ये हमें फिल नहीं करनी है, ये फ्लिपकार्ट फिल करेगा। अब लिस्टिंग का स्टेटस, इसे हमेशा एक्टिव रखिएगा। MRP यानी आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पे 999 मेंशन कर रही हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। योर सेलिंग प्राइस यानी कि आप फ्लिपकार्ट पर इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। तो मैं इसे जो है वो 399 में सेल करना चाह रही हूँ। मैं तीनों प्रोडक्ट के लिए सेम ही प्राइस रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को फिल करिएगा। फुलफिलमेंट बाय यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ये कौन पैक करेगा, जाहिर सी बात है सेलर्स आप पैक करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिक्योरमेंट टाइप यहाँ पर आपको एक्सप्रेस में सेलेक्ट करने का सजेशन दूंगी, वो इसलिए क्योंकि एक्सप्रेस में जो है वो आपका ऑर्डर सेम डे पिक हो जाता है, और सेम डे पिक होगा तो कस्टमर को जल्दी डिलीवर होगा, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और वो नेक्स्ट टाइम आपके पास से ऑर्डर करने की जो है वो इंटरेस्टेड होगा। सो प्रिक्योरमेंट SLA, जैसे अगर आपने यहाँ पे इन स्टॉक सेलेक्ट किया है तो ये बेसिकली शो करता है कि आप कितने टाइम में हैंड ओवर करेंगे ऑर्डर को। तो यहाँ पर अगर आप इन स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो 2 मेंशन करेंगे, यानी कि 2 दिनों में जो है आप प्रोडक्ट को हैंड ओवर करेंगे। अब एक्सप्रेस सेलेक्ट किया है तो ये आवर्स में हो जाएगा, घंटों में, क्योंकि आपका ऑर्डर सेम डे पिक होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 मेंशन कर दी, यानी 2 घंटों में जो है मैं वो ऑर्डर को हैंड ओवर कर दूंगी। रेडी टू डिस्पैच मार्क करने के बाद अब स्टॉक का काउंट मेरे पास 100 है तो मैंने यहाँ पे 100 मेंशन कर दिया है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करिएगा। मैं फॉर एन एग्जाम्पल फिल कर रही हूँ ये डिटेल्स। अब शिपिंग प्रोवाइडर, ये प्रोडक्ट कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है कि फ्लिपकार्ट पहुंचाएगा, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लोकल, जोनल, नेशनल डिलीवरी चार्जेस, ये शिपिंग चार्जेस होते हैं। आप अगर कस्टमर से लेना चाहें तो फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहें तो आपके ऊपर है, आप 0 फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी 0 फिल कर रही हूँ। तो ये प्योरली आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो चार्जेस मेंशन कर सकते हो जो कि आप कस्टमर से लेना चाह रहे हैं। मैं नहीं लेना चाह रही तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 मेंशन किया है, यानी कि ये कस्टमर को फ्री डिलीवरी में शो करेगा। अब यहाँ पर पैकेट का वेट, ये जो है आपको प्रोडक्ट के पैकेट का वेट मेंशन करना है पैक होने के बाद। तो अब मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का वेट जो है वो 0.3 मतलब 300 ग्राम्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.3 मेंशन किया, यानी 300 ग्राम। तो अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है और बाकी जगह पे पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे पैकेट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी कि प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसकी पैकेट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 मेंशन कर रही हूँ, ब्रेथ मैंने 8 मेंशन करी है और हाइट मैंने 3 मेंशन करी है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल फिल कर रही हूँ। अपने प्रोडक्ट के एक्चुअल लेंथ, ब्रेथ और हाइट मत मेंशन करिएगा, प्रोडक्ट को पैक करने के बाद पैकेट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेंशन करनी है। सेलिंग रीजन, प्रेफरेंस, आप इसे कहाँ सेल करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप लोकल एंड जोनल से सिर्फ ऑर्डर चाहते हैं तो लोकल, जोनल सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर रिसीव हो तो यहाँ पे जोनल एंड नेशनल सेलेक्ट करिए। वो इसलिए क्योंकि लोकल का ऑप्शन आपको बल्क में नहीं मिलता, तो जब आप जोनल सेलेक्ट करेंगे ना, जोनल एंड नेशनल, तो वो ऑटोमेटिक आपको ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकल, जोनल, नेशनल
तीनों जगह से आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। HSN कोड ये एक टेक्स्ट कोड होता है जो कि आपके GST परसेंटेज को इम्पैक्ट करता है। तो अब इसे आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने HSN कोड मेंशन किया हुआ है, HSN कोड फॉर बेबी फ्रॉक। तो अब मैं इसे कॉपी कर लूंगी। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसे कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए। जस्ट 1 सेकेंड। लग्जरी सेस आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का, वैसे भी नहीं फिल किया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन ये प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है, इंडिया में बना है, तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर की डिटेल। अगर आप ये प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल को फिल करें। अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं से खरीद के ला रहे हैं तो आप यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे मेरी, यहाँ पे आप अपनी डिटेल को हमेशा फिल कर सकते हैं क्योंकि आप ही प्रोडक्ट को पैक करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। इंपोर्टर, जैसे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट कहीं और से इंपोर्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल को फिल करना होगा। हाउएवर ये प्रोडक्ट कहीं से भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट मेरा ही बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने तीनों जगह पे सिर्फ अपनी डिटेल को फिल किया है। अब टैक्स कोड, ये जो है जो भी GST परसेंटेज आपका आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है वो फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो GST अपीयरेल सेलेक्ट कर रही हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। ब्रांड आपका किस ब्रांड में आप जो है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या जो भी ब्रांड का आपका प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने टेस्ट ब्रांड किया था तो मैं यहाँ पे टेस्ट ही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जिस भी ब्रांड का आपका प्रोडक्ट है वो ब्रांड का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। स्टाइल कोड, ये देखिए सेलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आप कलर वेरिएंट, जैसे अगर आप साइज वेरिएंट क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट एक पेज पे दिखाई दे, तो वो उसके लिए स्टाइल कोड सेम होना बहुत जरूरी है। अगर अलग होगा तो आपका प्रोडक्ट ग्रुप नहीं हो पाएगा, यानी कि एक पेज पे नहीं दिख पाएगा। तो क्योंकि मेरा ब्लैक वाला फ्रॉक ही जो है वो M और S साइज में मैंने किया था, तो यहाँ पर मैं स्टाइल कोड दोनों का सेम रखूंगी। रेड वाले फ्रॉक का अलग हो जाएगा क्योंकि वो मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट है। तब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ BF_1, ठीक है, यानी ब्लैक फ्रॉक _1। तो मैंने इसे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। स्टाइल कोड जो है आपको, अगर आप कहीं से खरीद के प्रोडक्ट को ला रहे हो ना, तो MRP लेबल पे भी मिल जाता है, आप उसे भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये वाला मेरा जो है वो रेड फ्रॉक था, तो RF_2 मैंने मेंशन किया है। ये दोनों में आप देख सकते हैं कि सेम स्टाइल कोड मेंशन किया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट मेरे जो है वो सेम पेज पे दिखाई देंगे बायर पोर्टल पे। ब्रांड कलर, यानी कि आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है। अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो ब्लैक कलर का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मेंशन कर दिया है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कलर फिल करिएगा। दूसरा वाला जो है वो मेरा रेड कलर का था, तो मैंने यहाँ पे रेड मेंशन कर दिया। अब साइज क्या है इस प्रोडक्ट का, तो देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है। तो ड्रॉप डाउन आप चाहें तो यहीं से सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने 6291 सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो लिंक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स का जो ऑप्शन है मैं उसको यूज करना बताऊंगी। तो जहां पर भी ये हाइपर लिंक बना है, तो सेलर्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी ये हाइपर लिंक बना हो या फिर ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो अगर ये ड्रॉप डाउन बना है तो उससे सेलेक्ट करिए, और हाइपर लिंक बना है तो उससे सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप फिर वहां पे मैनुअली मेंशन करेंगे तो एरर आ जाएगा फॉर्मेट का। जस्ट इस हाइपर लिंक पे क्लिक करिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइज में आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे 6291 सेलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ से भी चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से भी मैं जो है वो 6291 ही सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब वापस इसी ऊपर साइज जहां लिखा है इस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ये मेरा 6291 पेस्ट हो जाएगा। अब एक प्रोडक्ट क्योंकि मेरा जो है वो मैंने साइज अलग क्रिएट किया था, ये M साइज का था, तो इसका साइज मुझे चेंज करना होगा। तो इसके साइज को मैं 1 to 2 ईयर्स कर रही हूँ, यानी कि वो जो ब्लैक वाला फ्रॉक है वो मेरे पास 6 से 9 महीने के बच्चों के लिए भी है और 1 से 2 साल के बच्चों के लिए भी है।
तो यहाँ पर मेरे साइज वेरिएंट क्रिएट हो गए और जो रेड वाला फ्रॉक था वो तो एक ही था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 to 9 मंथ मेंशन करा है। अब टाइप, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि ए लाइन है, ए सिमेट्रिक है, चाहे तो यहाँ से कर लें, और या फिर वापस अगेन इस हाइपर लिंक पे क्लिक करके भी आप इंडेक्स के पेज पे चले जाएंगे, वहां से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी गाउन ड्रेस है तो मैंने यहाँ पे गाउन ड्रेस को कॉपी कर लिया है, वापस टाइप पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे। तो अब तीनों ही मेरी गाउन ड्रेस हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाउन ड्रेस को पेस्ट कर दिया। ओकेजन, कहाँ इसे पहन सकते हैं, वापस देख सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है, हाइपरलिंक या ये ड्रॉप डाउन, जहां से भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। अब जैसे ये पार्टी वेयर है तो मैंने पार्टी सेलेक्ट कर लिया है और बाकी जगह भी इसे ही पेस्ट कर देंगे। आइडियल फॉर, ये किसके लिए यूजफुल है, एज इन जैसे बेबी गर्ल्स के लिए है या गर्ल्स के लिए, तो बेबी गर्ल्स के लिए है, तो मैंने यहाँ पे बेबी गर्ल्स को सेलेक्ट कर दिया है। प्राइमरी कलर, यानी कि अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में और भी कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि मान लीजिए मेरी रेड कलर की फ्रॉक है, तो अगर वो रेड ब्लैक में होती तो वहां पे मैंने रेड मेंशन किया था, यहाँ पे मैं ब्लैक मेंशन करूंगी। तो क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक ही कलर का है तो इसलिए मैं यहाँ पे सेम ही कलर को मेंशन करूंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे मैंने टाइप किया था, क्योंकि वहां पे ना ये ड्रॉप डाउन था ना हाइपर लिंक, अब क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है तो हम यहाँ से कलर्स को सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ड्रॉप डाउन से, जैसे मैंने आपको कहा, और या फिर आप चाहें तो हाइपर लिंक से भी कर सकते हैं। तो एक हाइपर लिंक से कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें से रेड कलर था तो मैंने यहाँ पे रेड को कॉपी किया है, प्राइमरी कलर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम पेज पर आ गए, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब फैब्रिक, किस कपड़े का है मेरा प्रोडक्ट, वापस इसे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो नेट का था, तो मैंने यहाँ पे नेट को कॉपी कर लिया है। अब फैब्रिक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। स्लीव टाइप, किस तरह की स्लीव्स है उसकी, सबकी स्लीवलेस थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीवलेस सेलेक्ट किया है। जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए स्लीवलेस। आप चाहे तो हाइपर लिंक से भी अगेन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। सूटेबल फॉर, ये प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है, एज इन जैसे कि एथनिक है, फ्यूजन वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, तो ये वेस्टर्न वेयर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेस्टर्न वेयर को सेलेक्ट कर लिया है। नेक टाइप, किस तरह का इसका नेक है, राउंड नेक है, तो मैं यहाँ पर देखिए इस बार हाइपर लिंक का यूज कर लेती हूँ और यहाँ से मैंने राउंड को कॉपी किया है और इस नेक टाइप पे क्लिक कर दूंगी तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे हम पेज पर और सेम पेज पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब फैब्रिक केयर, जैसे कि अगर आप कस्टमर को जो है कुछ एज एन इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए कि इस कपड़े को धुलते वक्त इन सारी चीजों का ध्यान रखें, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर ड्राई इन शेड, तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। फैब्रिक केयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। कैरेक्टर, अगर इस पर जैसे मान लीजिए कोई स्पाइडरमैन, बैटमैन, ऐसा कोई कैरेक्टर, कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लें। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको नो कैरेक्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए नो कैरेक्टर का ऑप्शन है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पे ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं बना हुआ है, कोई कार्टून नहीं बना है, तो इसलिए मैंने नो सेलेक्ट किया है। ये 1 सेकेंड। अब लेंथ क्या है इस ड्रेस की, एज ए नी लेंथ की है, मैक्सी ड्रेस है, किस टाइप की है, तो ये जो है ये मेरी आपकी नी लेंथ की है, बिलो नी है। ब्लैक वाली जो है वो मेरी बिलो नी है, तो मैंने यहाँ पे बिलो नी सेलेक्ट किया है इन दोनों के लिए, और एक जो है वो मेरी अबव नी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिडी नी लेंथ रोल कर दिया है कि वो नी लेंथ तक की है। अब नंबर ऑफ ड्रेसेस, यानी कि एक पैक में कस्टमर को कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि कितनी ड्रेस मिलेगी, एक ही मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया है।
अगर आप 2-3 का कॉम्बो बना रहे हो, जैसे कि 2 आपको मिलेंगे, 3 आपको मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फैब्रिक डिटेल, जैसे कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट नेट मेंशन कर रही हूँ, यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट नेट फैब्रिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट नेट मेंशन किया है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल को फिल कर सकते हैं। अब लेबल साइज, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट मैंने कहा ना कि 1 से 2 साल के बच्चों का है या 6 से 9 महीने के बच्चों का है, बट लेबल पर साइज क्या है, जैसे जब कपड़ा कस्टमर के पास जाएगा तो वहां पे कुछ जगह पे एस साइज मेंशन होता है, कुछ जगह 28, 29 इस तरह का नंबर मेंशन होता है। तो आप जो भी लेबल साइज, अगर ये सेम है तो यहाँ पे सेम फिल करिए, अगर अलग है जैसे कि 28, 29 या एस साइज, एम साइज ऐसा कुछ मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि एम साइज का और एस साइज का, तो मैंने यहाँ पे एम और एस फिल किया है, और ये भी मेरा जो है वो एस साइज का है, तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसे फिल कर दीजिएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिंक, ये मेन इमेज यूआरएल, अदर इमेज यूआरएल, क्योंकि मैंने 2 इमेज अपलोड की थी, तो ये दोनों लिंक जो है वो फ्लिपकार्ट खुद बना करके देता है, ये आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे उन सब की लिंक अपने आप यहाँ बन करके आपको शो करने लगेगी। मैंने 2 अपलोड की थी तो इसलिए 2 ही बनी है। अगर आप और भी इमेजेस अपलोड करेंगे तो यहाँ पर बाकी की भी यूआरएल लिंक जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, ये आपको फिल नहीं करना होता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप आईडी, जो भी सेलर चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट मेरा सेम पेज पे दिखे, तो यहाँ पर ये कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा आप जिसे भी सेम पेज पे दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं जो है वो मेरे दोनों ब्लैक वाले फ्रॉक को सेम पेज पे दिखाना चाह रही हूँ, तो जिसको भी आपको सेम पेज पे दिखाना है तो उसकी ग्रुप आईडी सेम रखिएगा। जैसे ग्रुप 1 रेड वाला फ्रॉक मुझे नहीं दिखाना, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड और की फीचर, देखिए आप अगर बाकी डिटेल को नहीं भी फिल करेंगे जो ग्रीन सेल में है तो कोई इशू नहीं है, बट एक अच्छी लिस्टिंग करने के लिए, वैसे तो आप अभी इसे सेव कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, बट एक अच्छी लिस्टिंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड और की फीचर जरूर मेंशन करिए। डिस्क्रिप्शन और की फीचर से आपके प्रोडक्ट की हाईलाइट, जैसे कि आप ही का प्रोडक्ट कस्टमर को क्यों खरीदना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, तो डिस्क्रिप्शन में आप शॉर्ट एंड क्रिस्प पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं, और की फीचर में जो है आप बुलेट पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं कि सॉफ्ट नेट है, ठीक है, कंफर्टेबल फॉर किड्स, इस तरह करके आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। सर्च कीवर्ड, अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्ट या तो ज्यादा विजिबल नहीं होगा कस्टमर को, या फिर अगर विजिबल होगा भी तो मतलब बहुत कम विजिबल होगा, विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो भाई आपने लिस्ट करा है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर लाने के लिए ही लिस्ट करा हुआ है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट पर जो है वो ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए, तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होगी तभी तो ऑर्डर आएंगे, तो इसके लिए ये सर्च कीवर्ड का यूज करें। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक फ्रॉक मेंशन करती हूँ, ठीक है, यानी कि कस्टमर जब भी ब्लैक फ्रॉक नाम से सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट दिखे, तो अब अगर कस्टमर ने जो है वो ब्लैक फ्रॉक मेंशन किया तो मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, बाकी अगर बेबी ड्रेस, ठीक है, बेबी फ्रॉक नाम से सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। तो अब अगर मुझे और भी सर्च कीवर्ड ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे, जस्ट 2 सेमी कॉलम लगा दीजिए, ठीक है, कॉमा वगैरह मत यूज करिएगा। 2 सर्च कीवर्ड को, 2 अलग अलग आपके सर्च कीवर्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक फ्रॉक है और दूसरा मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ बेबी फ्रॉक। तो अब अगर मान लीजिए ब्लैक फ्रॉक एक मेरा सर्च कीवर्ड हो गया, दूसरा हो गया बेबी फ्रॉक, तो इसी तरह आप और भी सर्च कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को हम नहीं ऐसे डिसाइड कर सकते कि वो इसी वर्ड से सिर्फ सर्च करेगा, जिस तरह कस्टमर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं सर्च करने के लिए, तो इसलिए ऐसा सर्च कीवर्ड में भी आपका कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं होता कि आप सिर्फ जो है वो 1 या 2 ही मेंशन कर सकते हैं, प्योरली आपके ऊपर है। हम सजेस्ट करेंगे कि मिनिमम 5 मेंशन करिए, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप कितने भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन से सर्च कीवर्ड मुझे यूज करने चाहिए इनिशियली जब मैं नई लिस्टिंग कर रहा हूं, तो देखिए आप जो है वो इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपने बायर पोर्टल से। जैसे कि मैं यहाँ पे बायर पोर्टल ओपन कर रही हूँ flipkart.com। यहाँ पर बस अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो किड्स ड्रेस मेंशन कर रही हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि किड्स ड्रेस बॉय, किड्स ड्रेस गर्ल फैशन पार्टी वेयर, किड्स ड्रेस बॉयज 3-4 ईयर बॉयज, किड्स ड्रेस फॉर गर्ल वेस्टर्न,
ये सब जो है ना, ये सारे के सारे आपके ट्रेंडिंग सर्च कीवर्ड है। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करिए और आपको ये ट्रेंडिंग सर्च कीवर्ड मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें अपने प्रोडक्ट के सर्च कीवर्ड में यूज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर भी ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको शो करेगा ना कि इनके नामों से सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे उन सर्च कीवर्ड को अगर यूज करोगे तो जब भी कस्टमर उन नामों से सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट भी उन्हें दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इसी तरह सर्च कीवर्ड और ऐड कर सकते हैं। इसे सेम नाम से सेव कर लीजिएगा। सेम नाम से सेव करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप दूसरे नाम से सेव करेंगे तो फिर एरर आ जाता है अपलोड करते वक्त। तो मैं इसे सेम नाम से सेव कर लेती हूँ। सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ये फाइल जो है, ये वाला एक्सेल फाइल, ये मेरा सेम नाम से सेव हो गया। अब वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने डाउनलोड किया था तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से फाइल को अपलोड करते हैं। आप जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपका ग्रीन मार्क आ जाएगा कि आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैम आपने देखिए ग्रीन मार्क आ गया। सो अब जैसे ही मान आपका अब क्यूसी स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये तुरंत आ जाता है, कभी कभी अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल घबराइएगा मत। मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम लगता है ये आपका क्यूसी पास होने में, मतलब क्यूसी का रिजल्ट आने में। तो व्यू क्यूसी पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए मेरी लिस्टिंग इसलिए फेल हो गई क्योंकि मैंने टेस्ट अकाउंट पे करी है। तो टेस्ट अकाउंट पर हमें अलाउड नहीं होता, इसके हमारी लिस्टिंग फेल हो जाती है। हाउस एवर आप करोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो पास हो जाएगी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्यूसी इन प्रोग्रेस है कितनी। अगर पास हो जाएगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा कितनी लिस्टिंग आपकी क्रिएट हो गई है। अगर फेल हो गया तो इसी तरह शो करेगा। करेक्ट एरर पे क्लिक करके वापस उसे रिजॉल्व करिएगा। सेम नाम से फाइल को सेव करके अपलोड कर दीजिएगा। तो आपका क्यूसी स्टेटस फिर से चेक होगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वो पास हो जाता है। अब ये तो हो गया तुरंत तुरंत करने की बात। अब अगर मान लीजिए आपको बाद में कभी चेक करना हो तब कैसे करेंगे? तो देखिए लिस्टिंग के एड न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से हमने बल्क लिस्टिंग करी थी। अब यहाँ से देखिए अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड लिस्टिंग इन बल्क का ऑप्शन दिख रहा है। बल्क लिस्टिंग ये नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करने पे। तो बल्क लिस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किड्स ड्रेस मैंने करी थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 मेरी फेल्ड दिख रही है। अगर प्रोग्रेस में होंगी तो यही शो कर जाएगी, पेंडिंग है तो भी, और क्रिएट हो गई है तो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से क्यूसी का स्टेटस। तो अब हम एज पर हैंड रेज जो है वो सभी की क्वेरी कैटर कर लेंगे। उससे पहले मैं 1 मिनट और लूंगी आप लोगों का। जैसे कुछ सेलर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम हमारा मिस हो गया तो थोड़ा सा आप स्टेप बता दो। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो फाइल फिल करना है वो क्लियर हो गया होगा। इनिशियल के 2 स्टेप थे जैसे वर्टिकल और ब्रांड सेलेक्ट करना, वो मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं, हाँ एक ओवरव्यू दे सकती हूँ। एड लिस्टिंग इन बल्क पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम बल्क में लिस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना वर्टिकल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं किड्स ड्रेस में कर रही थी तो मैंने यहाँ पे किड्स ड्रेस को मेंशन किया है। ये हो गया वर्टिकल हमारा सेलेक्ट। अब ब्रांड पर जाएंगे तो सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ ब्रांड का नाम आप मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं टेस्ट अकाउंट को हैंडल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टेस्ट ब्रांड मेंशन किया है। चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ग्रीन मार्क आ गया यानी कि ओपन ब्रांड है। किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी मुझे लिस्टिंग करते वक्त। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक्सेल की टेम्पलेट से आप चाहो तो कर सकते हो या इमेज से भी। तो एक्सेल वाले में ना थोड़ा सा एरर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इमेज अपलोडर पे क्लिक करें। तो इमेज अपलोडर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अगेन आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड फोल्डर, अपलोड इमेजेस। तो अगर आपके पास इमेजेस पड़ी हैं फोल्डर में तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। हाउएवर हम आपको जो है वो 1 बाय 1 इमेज अपलोड करने के लिए सजेस्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। फोल्डर के थ्रू अपलोड करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, बट इमेज जो है वो यहाँ से अपलोड करेंगे। 1 बाय 1 अगर करना चाहो तो यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे। मैं अगेन सेम जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ओपन पे मैंने क्लिक कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज आ गई फ्रंट की। बैक की यहाँ से इमेज को अपलोड कर दीजिएगा। SKU आईडी स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी होती है जो कि आप अपने प्रोडक्ट को पहचानने के लिए एक नाम देते हो कि जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा
तो आप ये SKU ID से पहचान सको कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, क्या साइज में लिस्ट किया है। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसका कलर या साइज वेरिएंट क्रिएट करना है तो साइज वेरिएंट यहाँ से रीयूज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम इमेज कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे बस SKU ID अलग रख दीजिएगा। अगर कलर वेरिएंट क्रिएट करना है या नया प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे कि इसी फ्रॉक का और दूसरा आपके पास डिजाइन अवेलेबल है, तो अपलोड मोर फोटो पे जाकर के अपलोड इमेजेस एंड देन यहाँ से आप दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह उसके बाद जब सारी इमेज आप अपलोड कर लेंगे, SKU ID फिल कर लेंगे, तो जनरेट कैटलॉग करिएगा, तो फिर आपकी एक्सेल की फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। तो आई होप आगे का प्रोसेस आप लोगों को क्लियर होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब एज पर हैंडरेज में सभी की क्वेरी कैटर कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। तो सबसे पहला हैंड रेज जो है वो अरविंद मलिक जी का है, फिर अर्जुन जी, जिंदल जी, परवेज जी और मेरोब्रज वृंदावन। तो अरविंद जी आप अपना कंसर्न पूछ सकते हैं। सेलर्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं आप सभी के साथ एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ। सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ये इन कॉल मैसेजेस में आपको मिल जाएगा। जी सर, मिस्टर अरविंद जी आप प्लीज अपना कंसर्न पूछ लीजिए अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। हेलो, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग सर। मैडम एक्चुअली मैं सुबह में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लिस्टिंग के बारे में, और मेरा प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। सर क्या कंसर्न है, जरूर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, प्लीज पूछ लीजिए। वो सिंगल लिस्टिंग के ऊपर है सर मैडम, क्या मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता हूँ? जी सर आप प्रेजेंट कर दीजिए। मैडम यहाँ पर एक्टिव लिस्टिंग देख रहे हैं ना हम, यहाँ ऐड न्यू लिस्टिंग में यहाँ पर नीचे जी ये जो लिस्टिंग क्रिएशन एरर बोल के आ रहा है, जी लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी डबल डुप्लीकेट नहीं किया है, लेकिन भी ऐसा आ रहा है। इसके थोड़ा देख फिक्स एरर पे क्लिक करिएगा आप, तो मैं एक बार चेक हाँ कर लेती हूँ। yes। जी सर इश्यूज मुझे एक बार दिखा दीजिएगा, आपको इश्यूज शो कर रहा होगा, इसका ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, हाँ जी से हाइड करिए। इश्यूज आपको नीचे सर दिख रहा होगा, जहाँ पे डेट वगैरह मेंशन है ना वहां पर आपको शो करेगा। मैडम वो मुझे ये क्रिएट वेरिएंट से वो हाइड हो गया है मैम, वो क्लिक करने के लिए चांसेस नहीं है मुझे, शायद सर स्क्रीन। उस हाँ जी, वो पर क्लिक प्रॉब्लम आ करके रहा है। आएगा। हाँ सर आप ऐसा करिए ना, जो रेड वाला है रेड वाले पर क्लिक करिए। रेड वाला जी नो जी क्लिक कुछ नहीं होता। सर क्रिएट वेरिएंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, पहले मैं आपको बता रही हूँ। क्रिएट क्रिएट वेरिएंट वेरिएंट पर क्लिक करिए। नहीं ये जी, अब ये जो ब्लैक ग्रीन करके लिखा हुआ है उस पे क्लिक करिए, योर वेरिएंट में जा करके नीचे दिख रहा है इसके बगल वाला सर रेड वाला। हाँ ये जी सर नीचे नीचे ये हाँ ब्लैक हाँ ग्रीन जी क्लिक करिए। क्लिक करा तो कुछ भी ये नहीं हो यही ओपन हो रहा है। रहा। हाँ इतना ही ओपन नहीं हो रहा। सर वो इश्यूज पर ही क्लिक करके पता चल पाएगा कि एक्चुअली इशू क्या आ रहा है इसमें। ये मेरे पास कभी भी एक्टिव नहीं रहता, मैंने बटन क्लिक किया तो इतना ही रहता। वो सर वो आपका वो सेम वाला ही ओपन होगा, इसीलिए वैसा शो कर रहा है। ऊपर यू आर क्रिएटिंग पे क्लिक करके देखिए, मे भी शायद उस ऑप्शन से आपको हाईलाइट हो जाए। यू आर क्रिएटिंग है सर नीचे नीचे वही क्रिएट, जहाँ से आपने वेरिएंट क्रिएट करा था क्रिएट वेरिएंट सर, इस पे। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, यू आर क्रिएटिंग जहाँ लिखा है। हाँ यू आर हाँ जी हाँ सर उसके ऊपर, हाँ जी इस पे जहाँ पर आपका वो वेरिएंट वाला है उस पर क्लिक करिए। नो सर नो वहीं पर थोड़ा सा राइट में जाइए जहाँ वो बॉक्स बना हुआ है, हाँ उसके बगल में सर, हाँ जी सर उसी पे क्लिक करिए एक बार। नथिंग वर्क नहीं हो रहा है। ओके सर, बट इश्यूज बिना चेक किए कैसे मैं आपको बताऊं, इश्यूज पर ही शो करेगा कि क्या एग्जैक्टली दिक्कत आ क्या रही है। आप एक बार मैं